डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन के वक्फ़े के बाद आज मैं आसिफ़ महमूद दोबारा फ़िज़िक्स के साथ हाज़िर हूँ। हमने 4th चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ते हुए एक एक्टिविटी को छोड़ दिया था। वो टॉपिक था सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी। तो जब हमने सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी का टॉपिक पढ़ा था तो उस वक़्त ये टॉपिक हमने छोड़ दिया था कि हम किसी जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं या जो इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी क्या है, कि सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट है जिस पे किसी बॉडी का तमाम वेट एक्ट करता हुआ महसूस होता है, डाउनवर्ड एक्ट करता हुआ महसूस होता है। तो जो सिमेट्रिकल शेप्स हैं, मसलन ये एक रॉड है, या जैसे हमारा स्केल है, या स्क्वायर शेप है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, और ये हॉलो सर्कल है, और ये एक सिलेंडर है। तो ये सारी सिमेट्रिकल शेप्स हैं, इनका सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी मालूम करना बहुत आसान है। मसलन स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो स्क्वायर का सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी है। इसी तरह सर्कल का एग्जैक्ट सेंटर जो है वो उसका सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी है। रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो उसका सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी है। ट्राईएंगल के जो मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो उसका सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी होता है। इसी तरह जो हॉलो सर्कल है उसका सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी उसकी खाली जगह में होगा, और सिलेंड्रिकल जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर उसका सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी होगा। तो ये जो है एक एक्टिविटी के तौर पे, आप चूँकि घर पे हैं तो स्टे एट होम एक्टिविटी के तौर पे आप इसको ख़ुद भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से। मसलन ये देखें, ये आम कार्डबोर्ड है या ख़ाली डब्बे जो हैं गत्ते के होते हैं उनको काट के आप एक स्क्वायर शेप बनाएं, और इसके जो क्रॉस लाइंस लगाएं वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो उसका सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी है। इसी तरह सर्कल का सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी है, रेक्टेंगल का भी। ट्राईएंगल को किस तरह से आप बनाएंगे कि ये इसकी जो साइड है इसका सेंटर ले लें, इस सेंटर को इसके अपोजिट जो इसका वर्टेक्स है उसके साथ मिला देंगे। इसी तरह इस साइड का जो सेंटर ले लें और इसको इसके अपोजिट साइड वर्टेक्स के साथ मिला दें, और इसी तरह इस साइड का सेंटर ले लें और इसको इस साइड के वर्टेक्स के, तो ये उसके मीडियन मालूम हो जाएंगे, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी होगा। इसी तरह ये चूड़ी जो है या इस तरह का कोई सर्कल, ये हॉलो है, इसका सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी इसके सेंटर में खाली जगह पे होगा। आइए देखते हैं इनको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी वो मुकाम होता है जहाँ पे किसी बॉडी को सहारा दिया जाए तो वो वहाँ पे बैलेंस हो जाती है, गिरती नहीं, उसके अंदर कोई रोटेशन नहीं होता। मसलन ये देखें, ये एक स्क्वायर है और ये उसका सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी है। एक पिन ले लें, या आप अपनी पुरकार ले लें, या आप पेंसिल की बारीक टिप ले लें जिस पे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी पे जब आप इसको रखेंगे और बड़े आराम से इसको छोड़ेंगे तो ये यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा और इसके अंदर कोई रोटेशन नहीं होगी। आप इसको थोड़ा बहुत हिलाएंगे भी तो ये गिरेगा नहीं। इसी तरह आप रेक्टेंगल को ले लें, तो इसको भी आप सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी पे जब आप रखेंगे और उसको बैलेंस करेंगे तो इसके अंदर रोटेशन नहीं होगी, बल्कि ये बैलेंस हो जाएगा। इसको आप हिलाएंगे भी तो ये गिरेगा नहीं। इसी तरह बाकी भी ऑब्जेक्ट्स हैं। मसलन ये ट्राईएंगल ले लें, मसलन ये ट्राईएंगल को हमने इस पे पुरकार के ऊपर बैलेंस किया और ये देखें कि ये गिरती नहीं है चीज़, यहाँ पे बैलेंस है सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी पे। ठीक है, तो मसलन ये हमारे पास एक स्टील का स्केल है, तो ये चूँकि 12 इंच इसकी लेंथ है तो इसको बैलेंस होना चाहिए 6 इंच पे, लेकिन ये 6 इंच से थोड़ा आगे इसका सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी है जो मैंने मालूम किया है। अभी आपको भी दिखाते हैं किस तरह से। उसकी वजह ये है कि ये 12 इंच से ज़्यादा इसकी लंबाई है, तो इसकी वजह से ये 6 इंच से थोड़ा आगे बैलेंस होगा, यानी इसका सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी इससे थोड़ा आगे होगा।
तो इसको बैलेंस करने के लिए एक डिवाइस मैंने खुद तैयार की है, आप उसको देख सकते हैं कि ये एक बॉटल है, उसको ज़रा गिरने से बचाने के लिए उसमें वज़नी चीज़ मसलन पानी डाल दिया है, एक आम घर की छुरी जो है वो उसके अंदर से गुजारी है, तो ये एक वेज बन गई है। वेज जो है एक तिकोनी शेप की होती है जिसका ऊपर वाला किनारा इतना मोटा होता है, तो उसके ऊपर हम स्केल बैलेंस कर सकते हैं। तो ये एक कह लें कि इम्प्रोवाइज्ड वेज जो है वो मैंने तैयार की है। तो इसके ऊपर स्केल को बैलेंस करते हैं। ये मैंने पहले से ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला हुआ है ताकि आप हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सा बच सके। तो हम इसको यहाँ पे बैलेंस करेंगे। तो ये एक चूँकि सिमेट्रिकल शेप है तो इसको बैलेंस करना आसान है। इसका सेंटर हम निकालेंगे तो इसको बैलेंस हम आसानी से कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये बैलेंस है और इसके अंदर कोई रोटेशन नहीं है। ये थोड़ा चूँकि हवा की वजह से थोड़ा बहुत ये कर रहा है, दाएं बाएं इसकी मूवमेंट है, लेकिन एक्चुअली ये बैलेंस है। अब हम देखते हैं कि एक नॉन सिमेट्रिकल शेप यानी एक इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट को जो है एक थिन लेमिना उसने लिखा हुआ है। थिन लेमिना का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पतली तय जो है उसको लेमिना कहते हैं। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे मालूम करेंगे? ये इर्रेगुलर शेप्ड है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। आप इसको पढ़ेंगे भी। और ये नेक्स्ट पेज पे एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। तो ये एक शेप दी हुई है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने का उसने ये सारा तरीका लिखा हुआ है। तो हम एक देखते हैं इसको। ये एक इर्रेगुलर शेप है तो जिसका मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम किया है, ए, बी और सी पॉइंट उसके ले लिए हैं। तो अभी हम इसको करते भी हैं परफॉर्म। तो उनको ए, बी और सी पे हमने सुराख कर लिए हैं। इसके लिए आपके पास एक ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए जिसके ऊपर आप एक कील लगाएंगे या पिन लगाएंगे, लेकिन मेरे पास ड्राइंग बोर्ड नहीं है घर पे, तो मैंने एक सादा बोर्ड जो है उसके ऊपर एक कील लगा लिया है। तो इसके अलावा आपके पास एक प्लम्ब लाइन होना चाहिए, शकूल जिसको बोलते हैं, जो मिस्त्रियों के पास होता है। मेरे पास नहीं है तो मैंने एक नट लेके उसको धागा बांध के तो एक प्लम्ब लाइन जो है वो बना लिया है। तो इसका मकसद धागे को सीधा रखना है। हम जो इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे लटकाएंगे ए पॉइंट से और इसको आज़ादाना थोड़ा सा छोड़ेंगे कि ये अपनी जगह बना ले कि जहाँ पे ये ठहरता है। अब हम एक प्लम्ब लाइन लेके जो हमने खुद बनाई है उसको हम इस तरह लटकाएंगे कि यहाँ पे वो इस कील के ऊपर हम उसको धागे को इस तरह लपेटेंगे कि धागा जो है वो सीधा यूं लटके नीचे की तरफ। अब इस बोर्ड को आपने बिल्कुल सीधा वर्टिकल रखना है और इस धागे की सीध में 2 निशान लगाने हैं, 1 और 2। अब इस धागे को हटा लें और इस शेप को निकाल के इसके ऊपर लाइन लगानी है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। ये हमने लाइन लगा दी, दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया सीधा। अब ये एक स्टेप हो गया। अब इसी तरह इसको पॉइंट बी पे रखना है और आज़ाद छोड़ देना है और उसी तरह फिर धागे को यहाँ लटकाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी आप मिला लेंगे एक सीधी लाइन के साथ जो कि पहली लाइन को यहाँ पे क्रॉस करेगी। इसी तरह अब सी पॉइंट को भी रख के वही अमल दोहराना है। तो उसी तरह यहाँ भी 2 पॉइंट्स लगाएंगे और फिर इनको आपस में एक लाइन के साथ मिला देंगे। अब ये जो सेंटर बनेगा इसका, यानी तीनों लाइनें जहाँ पे काट रही हैं, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब आप इसको यहाँ पे कोई पिन लगा के बैलेंस कर सकते हैं या इस पेंसिल के साथ बैलेंस कर सकते हैं। तो इसको इस पॉइंट पे अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहाँ पे ये
बैलेंस हो जाएगा और इसमें रोटेशन नहीं होगी। ये एक और इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है जिसका मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला है, तो इसको हम यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। आप भी किसी और तरह का इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट भी लेके उसको उसी तरह 3 सुराख करके तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी है, इसको आप घर पे कीजिए और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में आपको दिलचस्पी लेनी चाहिए, जिससे मालूमात में भी इजाफ़ा होता है और किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझने में भी मदद मिलती है। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि आप इस एक्टिविटी को खुद परफॉर्म करें। रेगुलर शेप्ड यानी सिमेट्रिकल शेप्ड और इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करें। आपके पास इक्विपमेंट नहीं तो जैसे मैंने इम्प्रोवाइज चीज़ें तैयार की हैं, आप भी इम्प्रोवाइज चीज़ें तैयार करके ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।